हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आज की इस सीरीज में आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि आपकी केमिस्ट्री का है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर क्लास 10। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या जानना है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एसिड जैसे कि आपको दिख रहा है, बेसिस दिख रहा है, साल्ट दिख रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका ये चैप्टर का बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो जाए। पहले नंबर पर अगर हम लोग एसिड की बात करें, बहुत पुरानी डिफिनीशंस में अगर आप जाने की कोशिश करें तो बताते थे कि एसिड उन केमिकल्स को, उन कंपाउंड्स को, उन लिक्विड्स को कहते थे, कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, जिनका टेस्ट श्योर होता है। श्योर का मतलब खट्टा होता है, जिनका टेस्ट होता था श्योर, उन्हें हम लोग एसिड कहते थे। लेकिन जो एसिड्स हैं उनको हमेशा आप टेस्ट लेकर बता पाए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एसिड मिलने लगे कि जीभ में रखते हुए पता लगा जीभ आपकी मेल्ट होके गायब हो गई। इन द सेंस का मतलब आपकी जीभ को नुकसान पहुंच जा रहा था। अगर आप जीभ में अपना एसिड आप लोग रखेंगे जो कि इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है कि आपकी जीभ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाएंगे। इस वजह से जब थोड़े समय बाद, और फिर ये चीज सिर्फ जो हमारे नेचुरल्स होते हैं, नेचर्स में बच्चों जो एग्जिस्ट करते हैं एसिड, उनके टेस्ट को बता पाना पॉसिबल था। लेकिन जो हमारे और भी एसिड मिले, उनका जो डिटर्मिनेशन की, जिनका टेस्ट श्योर होता है एसिड होते हैं, यह बता पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन आई एसिड की, जो इस समय मॉडर्न डिफिनीशन के नाम से जाना जाता है। उसको कि एसिड की क्या डिफिनीशन होती है बच्चों? एसिड उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनको आयनिक डिसोसिएशन करने पर, जिनको अगर हम लोग वाटर के साथ मिला दें एसिड्स को, ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दे, जो H प्लस आयन रिलीज कर दे। कौन सा आयन बच्चों रिलीज कर दे? H प्लस आयन रिलीज कर दे, उसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, आयनिक डिसोसिएशन करने पर क्या रिलीज करते हैं बच्चों? H प्लस आयन, मींस हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें बच्चों एसिड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, अगर आप इसका आयनिक डिसोसिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि H प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। H2SO4 है, इसका अगर आप आयनिक डिसोसिएशन करोगे तो पता लगेगा आपको H प्लस आयन मिलेगा और SO4 डबल माइनस आयन मिलेगा। हमको सिर्फ मतलब किससे है बच्चों? हाइड्रोजन आयन से है। दुनिया में जो भी कंपाउंड आपके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। ये इसकी डिफिनीशन आई एसिड की, राइट। इसके बाद अगर हमको कहीं पर पता है कि ये एसिड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं है और उस चीज को हमको टेस्ट करना है बच्चों, क्या करना है? हमको टेस्ट करना है कि ये एसिड है कि नहीं है। तो उसको हम लोग टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं? तो टेस्ट करने के एसिड को कई तरीके हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है मैं बताऊंगा इस टॉपिक को भी, बेहतर तरीका होता है आपको जो टेस्टिंग ऑफ द एसिड होती है बच्चों, वो क्या होती है? आपकी लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बहुत सिंपल सा एक ट्रेसिंग पेपर होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये दो कलर का आपको मार्केट में दिखाई देगा, एक आपका ब्लू दिखाई देगा लिटमस पेपर, एक रेड दिखाई देगा। लेकिन जो एसिड होगा बच्चों, जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर गिराओगे, किस पर गिराओगे? ब्लू लिटमस पेपर पर। ब्लू लिटमस पेपर पर तो वो क्या करेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, जितने पर एसिड गिरेगा उसको किसमें कलर में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। अगर
एसिड होगा तब, अगर एसिड नहीं होगा तो फिर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एसिड की पहले नेचुरल तरीके से जो एसिड एग्जिस्ट करते थे, आज से बहुत समय पहले 200, 300, 400 साल पहले, तो उस समय किस तरह से हम लोग एसिड जान पाते थे। लेकिन जो आज की मॉडर्न डिफिनीशन है वो क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका आयोनाइजेशन करने पर, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो H+ रिलीज करते हैं, उनको एसिड के नाम से जानते हैं। अब बच्चों जो एसिड होते हैं, आपको कहीं पर भी आप देखोगे इनके 2 टाइप्स मिलेंगे। कितने टाइप्स मिलेंगे बच्चों? 2 टाइप्स मिलेंगे। पहला नंबर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलेगा आपको। और दूसरा नंबर आपको मिलेगा डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा एसिड आपको क्या मिलेगा बच्चों? डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब होता है? जब हमको एसिड मिलते हैं जो कि प्योर 100% जो एसिड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आप देख पाओगे कि वो इतना ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं कि उनको यूज कर पाना किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर हम लोग एसिड की जो H+ आयंस होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं इन द मीन बाय एडिंग वाटर। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कभी भी एसिड में पानी मिलाएंगे, तो जब एसिड में वाटर मिलाते हैं, तो वहां पर से 2 चीजें आप देख पाओगे कि वहां पे जो H+ आयन होगी, हाइड्रोजन आयंस होंगे, इनकी कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। उनकी कंसंट्रेशन को बच्चों कम किया जाता है। इट मीन्स जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H+ आयन आपका ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा। जहां H+ आयन कम एग्जिस्ट करेगा, वो उसके कंपेयर में डाइल्यूट एसिड होगा। तो जो डाइल्यूट एसिड होगा, इसमें एसिड कम होगा, वाटर ज्यादा रहेगा। एसिड के साथ आपने क्या मिक्स कर दिया बच्चों? वाटर मिक्स कर दिया। एसिड में आपने क्या मिक्स कर दिया? वाटर मिक्स कर दिया। अगर आपका एसिड ज्यादा है और वाटर कम है, तो 100% आपको जो एसिड मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों? कंसंट्रेटेड मिलेगा। और अगर आपका एसिड कम हो गया और वाटर की मात्रा ज्यादा हो गई बच्चों, तो वो आपको कौन सा एसिड मिलेगा? डाइल्यूट एसिड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जगह जगह पर यूज होगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज द डाइल्यूट एसिड। तो आपको इस चीज को बिल्कुल से ध्यान रखना है कि कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब होता है और डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना एसिड क्या होते हैं, उनकी डिफिनीशंस क्या होती है, एसिड की टेस्टिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर। एसिड के टाइप्स कितने होते हैं और किसको कंसंट्रेटेड एसिड के नाम से जाना जाता है और किसको बच्चों डाइल्यूट एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर एसिड और बेस को आपको टेस्ट करना है, तो लिटमस पेपर के अलावा भी बहुत सारे टेस्टिंग के तरीके होते हैं, हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसमें जो हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स, जैसे कोई चीज ये बता पाए कि यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंटेड है, क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसको बच्चों इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडिकेटर के नाम से। क्योंकि आप यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इनके लिए इंडिकेटर्स की बात करेंगे कि क्या होते हैं इंडिकेटर। तो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, जो डिटेक्ट कर पाए एसिड और बेस के प्रेजेंस को, उसको इंडिकेटर के नाम से बच्चों जाना जाता है। अब जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें अगर मैं बताने की आपके सामने कोशिश करूं इंडिकेटर्स के बारे में, तो जैसे आप लोग देख पाओगे कि जो इंडिकेटर्स होंगे वो कई टाइप्स के हम लोग देखेंगे। एक तो आपके बच्चों कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। कौन कौन से इंडिकेटर होंगे बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। इसके बाद हमारे कौन से इंडिकेटर्स होंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे।
और जो तीसरे कैटेगरी के बच्चों इंडिकेटर्स होंगे, ऑल फैक्टरीज इंडिकेटर्स के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। जितने भी, चाहे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हो बच्चों, चाहे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो, चाहे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो, सारे इंडिकेटर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, वो इस चीज को बता पाता है, इस चीज की प्रेजेंस को बता पाता है कि ये एसिड है कि बेस है। चलिए मैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की कुछ बात करने की कोशिश करूं तो यहां पर आप लोगों को देख पाओगे कि एक हल्दी होती है, टर्मरिक पाउडर, ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका काउंट किया जाता है। टर्मरिक पाउडर जो आप कहते हो हल्दी, इसको हम लोग बच्चों नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग अक्सर देखे होंगे कि ये जब कभी भी जो हल्दी होती है वो आपकी ऐसे तो नॉर्मल न्यूट्रल होती है, मींस इसका कलर येलो ही होता है, लेकिन जब इसके कांटेक्ट में कोई बेस आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, बेस आ जाता है, तो ऑटोमेटिक ही अपना कलर चेंज करके रेड कर देती है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि कहीं पर भी आपके जो हलवाई होते हैं या घरों पर भी जो लेडीजें होती हैं, आप कभी भी खाना पीना बनाते होंगे और आपने हल्दी डाला तो उसका पहले तो नॉर्मल कलर पीला होता है, लेकिन जब आप कई चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना कलर क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो वही मैं बता रहा हूं कि उन जो नेचुरल चीजें जो आप लोग अपने घरों में यूज कर रहे हो उनमें भी एसिड और बेस की मात्रा पाई जाती है। तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में बच्चों बेस आएगा तो वो अपना जो कलर होगा वो क्या चेंज कर लेगी, रेड कलर में चेंज कर लेगी। इसका मतलब ये इस बात को शो करेगा कि वहां पर कोई ना कोई बेस की प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रही है। इसका हमारे चैप्टर में कोई खास मतलब नहीं है नेचुरल इंडिकेटर्स का। हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एग्जैक्ट में एसिड और बेस की प्रेजेंस को बता पाते हैं, और जितने भी एसिड और बेस हैं सभी की प्रेजेंस को बता पाते हैं। और ये इंडिकेटर हम लोग कहां पर प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी। कहां पर प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, कहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं ऐसे इंडिकेटर्स, उनका नाम सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। मोस्टली अभी तक दो ही हैं, एक आपका मेथाइल ऑरेंज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक आप लोगों ने नाम जो सुना होगा फिनाप्थेलिन का नाम सुना होगा। मेथाइल ऑरेंज का एक आप लोगों ने नाम किसका सुना होगा, फिनाप्थेलिन का। फिनाप्थेलिन का, मेथाइल ऑरेंज का और फिनाप्थेलिन का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें दोनों इंडिकेटर्स की कि एसिड में इसकी क्या हालत रहती है और बेस में क्या हालत रहती है, मेथाइल ऑरेंज की, और एसिड में क्या होता है कलर में चेंज और बेस में क्या होता है चेंज, फिनाप्थेलिन। तो आप लोग ये देख पाओगे कि जो आपका मेथाइल ऑरेंज होता है, किसी भी एसिड में मेथाइल ऑरेंज को आप डालोगे तो ये बच्चों उसका कलर पिंक कर देता है एसिड का। इसका मतलब ये इस चीज को बताता है कि वहां पर आपका 100% क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो सोल्यूशन आपका एसिड है, और बेस का जो कलर होता है बच्चों उसको येलो कर देता है। किसी भी एसिड में, चाहे HCl, चाहे H2SO4, चाहे HNO3, किसी भी एसिड में अगर मिथाइल ऑरेंज आप लोग डालोगे तो वो उसके अगर एसिड होगा तो पिंक कर देगा, बेस होगा तो उसके कलर को येलो कर देगा। और अगर आप फिनाप्थेलिन का यूज करोगे तो जो आपका एसिड होगा उसके कलर को कलरलेस बना देगा। जो भी उसका एसिड होगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, कुछ इस तरह के जो एसिड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसके कलर को गायब कर देगा, और जो बेस होगा उसके कलर को पिंक बना देगा। चलिए ध्यान से सुनिए, जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन, जो भी आपका अगर एसिड एग्जिस्ट करेगा आप उसमें मिथाइल ऑरेंज को डालिए, 2-3 ड्रॉप्स की बूंदे उस पर गिराइए, तो जो एसिड अगर होगा वो लिक्विड जिसमें आप मिथाइल ऑरेंज को
2-3 ड्रॉप्स को गिरा रहे हैं तो उसके कलर को पिंक बना देगा, और अगर मान लो एसिड ना होकर वो बेस होगा तो उसके कलर को येलो बना देगा। अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लिटमस पेपर होता है, नहीं अवेलेबल होता है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज या फिनाप्थेलीन है, तो इसकी भी हेल्प से हम लोग ये बता कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। और अगर फिनाप्थेलीन है तो जो भी एसिड होगा उसका जो कलर होगा उसके कलर को गायब कर देगा, तो मतलब 100% समझो कि एसिड है। और टेस्ट किसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं? फिनाप्थेलीन इंडिकेटर्स के द्वारा। और अगर वो बेस होगा तो कोई भी कलर का बेस होगा उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो भी होता है उसका क्या काम होता है, और वो कौन कौन से 2 इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन, उनका एसिडिक मीडियम में क्या कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में क्या कलर देते हैं, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तीसरा जो इंडिकेटर्स है वो आपका जो इंडिकेटर्स होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो क्या करते हैं, स्मेल की वजह से बता पाते हैं, गंध की वजह से बता पाते हैं कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चलती है? स्मेल चलती है, उनकी गंध आती है, जिसकी वजह से ये बता पाते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल में इसमें जैसे ओनियन आ गई, आप देखते हैं ओनियन की एक इस प्रकार की स्पेशल गंध होती है, वनीला आ गया, इन सब चीजों में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को काउंट किया जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल के रूप में इनको देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स में आप लोग देख पाओगे कि जो एसिड्स में हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद एसिड को हम लोगों ने डिटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, एसिड को डिटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम लोगों ने 3 तरह के इंडिकेटर्स देखे, आप लोगों ने देखा एक नेचुरल, एक आप लोगों ने देखा सिंथेटिक, एक आपने देखना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो आप लोगों से हमेशा बोर्ड पेपर्स में या कहीं भी आपकी जो लेबोरेटरी है जहां पर भी आप इंडिकेटर्स चेक करते हैं, इन चीजों की जरूरत होती है। इसके बाद हम लोगों ने एसिड जाना, बेस जाना। अगला जो टॉपिक है हम लोगों के द्वारा नाम था एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो बच्चों साल्ट का क्या मतलब होता है कि जब कभी भी आप एसिड के साथ बेस को मिला दोगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने एसिड जाना, एसिड के टेस्ट जाने बच्चों। अभी हम लोगों को क्या जानना है, किसके बारे में जानना है बच्चों? बेस के बारे में जानना है कि बेस क्या होता है। राइट, चलिए एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के सो मेनी डिफरेंट वेज है। पहले तो मैंने आपको बताया कि आप उसके टेस्ट कर लीजिए, नेचुरल तरीका हुआ। फिर आप लोगों ने ये देखा कि जो H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। फिर आप लोगों ने 2 टेस्ट जाने, 2-3 टेस्ट जाने, उसमें मैंने टेस्ट बताने की आप लोगों को कोशिश किया कि आप क्या करिए कि उसको लिटमस पेपर में गिराइए, अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा तो एसिड होगा। फिर हम लोगों ने 3 इंडिकेटर्स देखे, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उनमें आप लोग सिंथेटिक में 2 देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा, फिनाप्थेलीन देखा। अभी भी एक एसिड और बेस को डिटेक्ट करने का तरीका होगा जहां पर आप देख पाओगे पीएच स्केल, मैं आगे चल के आने वाले उसमें बताऊंगा। तो कहीं पर भी एसिड और बेस को डिटेक्ट करना हो, उसके 5 से 6 टाइप्स होते हैं, जहां से आप जो भी आपको इजी पड़े वहां से आप इस बात को पता कर पाओगे कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। चलिए, बेस का जो बच्चों अगर नेचुरल तरीका था, जो टेस्ट की बात करो तो इसका टेस्ट बच्चों बिटर होता है। क्या होता है बच्चों? बिटर होता है। जिनका टेस्ट बिटर होता है उसको बेस के नाम से जानते हैं। और जितने भी बेसिक चीजें होंगी, बेस होंगे, अगर आप उनका आयोनाइजेशन करोगे, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे बच्चों, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। कौन सा आयन रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं, OH- आयन देते हैं। उन्हें बच्चों हम लोग बेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं उन्हें हम लोग बच्चों बेस की कैटेगरी में रखते हैं। और इनको आप देखोगे कि कोई भी सोल्यूशन बेसिक है, कैसे पता करोगे? तो अगर आप इसको लिटमस पेपर के ऊपर गिराओगे बेस को,
किसके ऊपर गिराओगे बच्चों? लिटमस पेपर के ऊपर गिराओगे। तो आप देख पाओगे कि जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा बच्चों, कौन सा पेपर? रेड लिटमस पेपर होगा, वो किसमें चेंज हो जाएगा? उसका कलर बच्चों ब्लू में चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो आप ये 100% समझिए कि गिवन सोल्यूशन हमारा बेसिक है। तो 3 तरीके है, तो टेस्ट से आप जान लीजिए, या तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो हाइड्रोक्साइड आयन देने लगे तो बेस होगा, या तीसरा नंबर लिटमस पेपर पर गिरा दो रेड स्प्रे, अगर उसका कलर ब्लू चेंज हो जा रहा है तो वो आपका बेसिक होगा। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देखते होंगे कंपाउंड NaOH, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस जब कभी भी कराओगे बच्चों Na+ मिलेगा और OH- आयन मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास कंपाउंड CaOH का होल टॉइस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो Cu का 2+ होगा, +2 का OH- आयन होगा। तो आप देख पाओगे कि जगह जगह पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है, दुनिया के जितने भी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड हैव बेसिक नेचर। ठीक है, जितने भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका सबका नेचर क्या होता है बच्चों? बेसिक होता है। और जितने भी हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, हमेशा उनका नेचर बच्चों क्या होता है? एसिडिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे आपके मेटेलिक ऑक्साइड होंगे जिनका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। यहाँ पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उनका नेचर आपका क्या होगा बच्चों? एसिडिक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी इसके पहले मैंने बताया ही मेथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन से किसी भी हमारा जो बेस है उसको किस प्रकार से हम लोग जान पाते हैं कि ये बेस है। तो उसके लिए मैंने जस्ट अभी जब इंडिकेटर्स बताए तो वहां पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप जान पाओगे कि अगर मिथाइल ऑरेंज डालोगे बेस में तो वो, अगर आप बेस में क्या डालोगे बच्चों? मिथाइल ऑरेंज, क्या डालो? मिथाइल ऑरेंज, तो इसका वो कलर क्या कर देगा बच्चों? येलो। क्या कर देगा? येलो। और बेस में ही अगर आप फिनाप्थेलिन डालोगे उसका कलर को वो किसमें चेंज कर देगा बच्चों? पिंक कलर में चेंज कर देगा। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया इस चीज के बारे में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को बता पाते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज हमारी बेसिक है। अब आप देख पाए सॉलिड डिफिनेशन कि जो H+ आयन रिलीज करते हैं बच्चों उनको एसिड कहते हैं, और जो OH- आयन रिलीज करते हैं बच्चों उनको हम लोग बेसिक कहते हैं, उनको बेस कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर बार एसिड होगा चाहे बेस होगा या तो H+ आयन देगा या तो OH- आयन देगा। तो जिस कभी भी लिक्विड में आप अगर कैलकुलेट कर पाओ कि H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स H+ ज्यादा है, OH- की कंसंट्रेशन मान लो कम है, तो 100% वो जो आपका सोल्यूशन होगा बच्चों वो कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा। और जिसमें OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और आपका H+ की कंसंट्रेशन कम होगा, 100% वो सोल्यूशन आपका क्या होगा बच्चों? बेसिक होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है तो बेसिक होगा, और हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो आपका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? एसिडिक सोल्यूशन होगा। राइट, एसिड जाने, आप लोगों ने बेस जाना, उनकी डिफिनेशन जाने, उनके टेस्ट के बारे में जाना, कंसंट्रेटेड जाना आपने एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या जाना है, मेटल ऑक्साइड आपके जितने भी होते हैं वो दुनिया के बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जितना भी होते हैं वो दुनिया के एसिडिक होते हैं। अब इसके बाद मैं छोटी सी कैटेगरी साल्ट की बताऊंगी। अभी साल्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब कभी भी आप एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दोगे, किसको किसको बच्चे लेना है आपको? एसिड को और बेस को मिक्स कर दोगे तो हमेशा यहाँ पे जो ये आयंस थे वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, उसी को हम लोग बच्चों साल्ट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो आपको अगर साल्ट की डिफिनेशन पूछता है तो दुनिया का कोई भी एक एसिड लीजिए, दुनिया का कोई भी एक बेस लीजिए, दोनों को मिला दीजिए और फिर दोनों को आप देख पाओगे कि मिलाने के बाद एक कंपाउंड बनेगा, नया कंपाउंड, जो कि एक पूरी तरह से न्यूट्रल कंपाउंड होगा, किसी भी प्रकार का ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, उसको हम लोग साल्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक एसिड या Cl लिखा, एक एसिड आपने NaOH लिया, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो जो साल्ट बनेगा बच्चों NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, आपका क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। यही आपका जो NaCl है ये पूरी तरह से न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? साल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस आपका बनेगा। तो जब कभी भी बनेगा तो आप देख पाओगे एक कंपाउंड बनेगा MgSO4 और प्लस क्या बनेगा बच्चों? आपका H2O बनेगा। ये आपका जो कंपाउंड होगा पूरी तरह से साल्ट होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक न्यूट्रल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। और इस रिएक्शन को जिसमें एसिड को आप बेस के साथ मिलाओ, साल्ट प्लस क्या बने बच्चों? आपका यहाँ देख पा रहे हो हर बार वाटर रिलीज हो रहा है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा शॉर्ट नोट पूछी जाती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आपका आंसर होगा व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने है, आप कोई भी एग्जांपल आपके जो बोर्ड पेपर की कॉपी होगी, जहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे Cl को NaOH के साथ मिक्स कर दो, चाहे H2SO4 को MgOH के साथ मिक्स कर दो, या किसी भी एक एसिड और एक बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो, तो साल्ट और वाटर बन जाएगा। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने एसिड जाना, आप लोगों ने बेस जाना, आप लोगों ने साल्ट जाना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। अब हम लोग जानेंगे बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि आपसे बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रॉपर्टीज में कोई भी दुनिया का कंपाउंड होता है वो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे आप जितने और भी अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ोगे। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब होता है बच्चों? कि जो एसिड की आपको देखने पर पता चल जाए, जैसे आपने एसिड को देखा, आपको उसके कलर के बारे में पता चल जाएगा, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। आप उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इनके स्मेल के बारे में आपको पता चल जाएगा, इनको कितने मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये आराम से रह सकते हैं, किसी भी प्रकार के इनमें रिएक्शंस नहीं होती। जो ये सो मेनी टाइप्स की चीजें होती हैं, ये सब के सब दुनिया के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, आइदर एसिड या दूसरे कंपाउंड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो आपके एसिड होते हैं उनको आपको केमिकली दूसरे के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, और आप देख पाओगे कि ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। बिना रिएक्शंस के आप कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एसिड या दूसरे कंपाउंड्स की डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा आपको जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना है तो आपको वर्डिंग नहीं लिखना है, शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको हमेशा उसकी क्या देना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शंस देना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की क्या है, और वही देखेंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर्स में पूछी गई है या आने वाले दिनों में पूछी जा सकती है। अगर वीडियोज अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें,
चैनल से जुड़े, जैसे कि आपको बेहतरीन जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एकेडमिक सिलेबस है वहां से चीजों का लाभ मिल सके। अपने छोटे बड़े भाइयों को रिकमेंड करिए जो भी 10th क्लास तक है, 6 to 10 एनी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगले आने वाले दिनों में इस चैनल में जो भी एकेडमिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, जिसके लिए आप लोग जगह जगह पर कोचिंग क्लास से ट्यूटर्स ढूंढते हैं, उनको मैं यही चैनल से घर बैठे एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें बता सकूं कि आप घर बैठे बेहतरीन नॉलेज ले सकें। और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी उसको भी दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, यह लेक्चर है फिनिश करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको बहुत बहुत थैंक यू।